नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक इन ब्रीफ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह किताब है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बायर्न ने, एक ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और प्रोड्यूसर, जिन्होंने 2006 में इस किताब के जरिए दुनिया को एक ऐसा राज्य खोला जो सदियों से छिपा था। रोंडा ने खुद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में इस राज्य को खोजा था, उनके पिता के गुजर जाने के बाद, जब सब कुछ टूटा हुआ लग रहा था। लेकिन इस किताब ने न सिर्फ उनकी जिंदगी संवारी, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि खुशी, सफलता और समृद्धि कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे विचारों का कमाल है। तो चलिए, इस वीडियो में हम द सीक्रेट की पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसने इतिहास के हर सफल व्यक्ति को बाकी दुनिया से अलग बनाया। अब बात शुरू करते हैं एक ऐसे विचार से जो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में यह हमारे जीवन की जड़ तक पहुंचता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। रोंडा बायरन बताती हैं कि यह दुनिया ऊर्जा से बनी है और हर इंसान एक छोटा चुंबक है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास, यही वह ऊर्जा है जिसे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। और ब्रह्मांड बिना किसी भेदभाव के वही चीजें हमें लौटाता है जो हम सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम कमी की ऊर्जा भेज रहे हैं, और वही कमी बार बार हमारे जीवन में लौटती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन है, अवसर मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड उसी समृद्धि की ऊर्जा को हमारी ओर खींचने लगता है। किताब की लेखिका रोंडा बायर्न की अपनी कहानी भी इसी रहस्य से शुरू होती है। उनकी जिंदगी एक समय पूरी तरह बिखर चुकी थी। काम में असफलता, परिवार में तनाव और मन में भारी निराशा। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उस किताब में उन्होंने पहली बार यह समझा कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। उन्होंने इस विचार पर गहराई से शोध किया और पाया कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, चाहे वो आइंस्टीन हो या प्लेटो, शेक्सपियर हो या लिंकन, सभी ने इस रहस्य को किसी न किसी रूप में जाना और जिया था। उन्होंने अपने मन की शक्ति को समझा और उसी से अपनी दुनिया बनाई। रोंडा कहती हैं कि हमारा मन एक प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है, जो लगातार विचारों की तरंगें ब्रह्मांड में भेजता है। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो सोचते हैं, ब्रह्मांड वही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और वैसा ही अनुभव आपके जीवन में भेजता है। अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, डरते हैं, शिकायत करते हैं, तो ब्रह्मांड मान लेता है कि आप उसी अनुभव को और चाहते हैं, और वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत, आत्मविश्वासी और आभारी रखते हैं, तो यूनिवर्स भी वैसी ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया देता है। यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर आप रोज सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, जिंदगी मुश्किल है, तो आप कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। यूनिवर्स सोचता है, ठीक है, इस इंसान को कमी पसंद है, और वो उसी तरह की परिस्थितियां पैदा करता है जो उस सोच से मेल खाती है। लेकिन अगर आप रोज सुबह खुद से कहते हैं, मैं अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, मेरे पास समृद्धि आ रही है, मेरी जिंदगी भर रही है, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़ता है और आपके आसपास उसी तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं। रोंडा बायर्न कहती हैं कि इस नियम को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, तो आप यूनिवर्स को यह संदेश देते हैं कि मुझे यह पसंद है और मैं और चाहता हूं। थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में वही चीजें और ज्यादा खींच लाती है जिनके लिए आप आभारी हैं। हर सुबह अगर आप सिर्फ 5 चीजों के लिए दिल से शुक्रिया बोल दें, जैसे कि मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे पास खाना है, मुझे सीखने का मौका मिला है, मैं आज खुश हूं, तो आप देखेंगे कि दिन भर आपकी ऊर्जा अलग ही रहेगी। ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को कमी से पूर्णता की ओर मोड़ देता है। इसके बाद रोंडा बताती हैं, विजुअलाइजेशन
यानी कल्पना की शक्ति के बारे में। जब आप अपने मन में वह तस्वीर बनाते हैं जो आप चाहते हैं और उसे बार बार जीते हैं, तो यूनिवर्स उसे सच करने के लिए परिस्थितियां तैयार करता है। उदाहरण के लिए, कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले खुद को विजेता के रूप में कल्पना करता है। वह अपने मन में देखता है कि वह कैसे जीतता है, भीड़ कैसे तालियां बजाती है और वह गर्व से ट्रॉफी उठाता है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि मानसिक संकेत हैं जो उसके शरीर और मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जो हम बार बार अपने मन में साफ साफ देखते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही एक दिन हमारी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। नकारात्मक सोच उतनी ही ताकतवर होती है जितनी सकारात्मक। इसलिए अगर आप बार बार चिंता करते हैं, डरते हैं या शक करते हैं, तो आप अनजाने में वही चीजें अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी भावना महसूस करता है। अगर आप कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से डरते हैं कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा, तो ब्रह्मांड आपकी कमी की भावना पकड़ लेता है, इच्छा नहीं। इसीलिए रोंडा कहती हैं, विचार और भावना का मेल जरूरी है। जब तक आप सच में महसूस नहीं करते कि आप उस चीज के लायक हैं, तब तक यूनिवर्स भी विश्वास नहीं करता। इस विचार को समझने का एक आसान तरीका है। आज ही एक छोटा प्रयोग कीजिए। एक शांत जगह बैठिए और बस अपने मन में तय कीजिए, आज मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर दिन भर उस भावना को भीतर बनाए रखिए। आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में कुछ अच्छा जरूर होगा। किसी अजनबी की मुस्कान, कोई अच्छी खबर या कोई पुराना दोस्त मिल जाना। यह छोटा सा अनुभव आपको यह समझा देगा कि यूनिवर्स हमेशा सुनता है, बस हमें सही तरंग भेजनी होती है। रोंडा एक और दिलचस्प बात कहती है, यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता। अगर आप कहते हैं, मुझे देर नहीं करनी, तो यूनिवर्स सुनता है देर करनी, क्योंकि उसे ना की भाषा समझ में नहीं आती। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रूप में बोलिए। मैं बीमार नहीं होना चाहता कहने के बजाय कहिए, मैं स्वस्थ हूं। मुझे पैसों की कमी नहीं चाहिए की जगह कहिए, मेरे पास बहुत धन है। यह सुनने में मामूली फर्क लगता है, लेकिन यही फर्क आपके जीवन की दिशा तय करता है। किताब का सबसे सुंदर संदेश यह है कि हर इंसान के अंदर एक चुंबक छिपा है। वही शक्ति जो किसी अरबपति, किसी महान वैज्ञानिक या किसी सफल कलाकार के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस रहस्य को पहचान लिया और आप अब उसे जानने वाले हैं। रोंडा कहती हैं, हर इंसान अपनी दुनिया खुद बना रहा है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। फर्क बस इतना है कि हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत दिशा में। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से से हमने यह समझा कि द सीक्रेट हमें सिखाती है कि हमारे विचार चुंबक की तरह हैं। जो हम सोचते हैं, वही हम अपने जीवन में खींच लाते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना इस रहस्य की दो सबसे ताकतवर चाबियां हैं। यूनिवर्स हमेशा हमारी बात सुनता है, लेकिन वह हमारी भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए हमें अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना चाहिए जो हम सच में चाहते हैं, न कि जिससे हम डरते हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस रहस्य को जिंदगी के असली पहलुओं में, जैसे पैसे, रिश्ते, सेहत और आत्मविश्वास, कैसे लागू किया जा सकता है। क्यों कुछ लोग तुरंत नतीजे पाते हैं और कुछ को देर लगती है, और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो कैसे इस रहस्य को जिंदा रखा जाए। रोंडा बर्न कहती हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें जवाब देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सही सवाल नहीं पूछते। हम अपनी सोच को कमी, डर या चिंता में फंसा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को बदलते हैं, हमारी दुनिया बदलने लगती है। ब्रह्मांड इंतजार करता है कि आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं, और जैसे ही आप स्पष्ट होते हैं, पूरा ब्रह्मांड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। पैसे का रहस्य, धन को अपनी तरफ खींचने की कला। हर इंसान किसी न किसी रूप में धन की तलाश में है, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा न होने की भावना में जीते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता।
मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही वो तरंग है जो यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स वहीं लौट आता है, कमी। रोंडा कहती हैं कि अगर आप समृद्ध चाहते हैं तो पहले खुद को समृद्ध महसूस करना शुरू कीजिए। अपने भीतर यह भावना जगाइए कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इसे बढ़ा रहा हूं। जब आप किसी बिल को देखते हैं तो गुस्सा मत कीजिए, खुशी से भुगतान कीजिए और सोचिए, मुझे यह सुविधा मिली, मैं इसके लिए आभारी हूं। यह सोच आपके भीतर एबंडेंस की ऊर्जा पैदा करती है। किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है। उसने अपनी पुरानी गाड़ी में बैठते हुए रोज कल्पना की कि वह एक शानदार कार चला रहा है। वह कार की सीट को छूता और महसूस करता कि वह अपनी सपनों की कार की स्टीयरिंग पकड़ रहा है। कुछ महीनों में वही सपना सच्चाई बन गया। यह कोई जादू नहीं था, यह मानसिक ऊर्जा की दिशा बदलने का परिणाम था। पैसे को पाने का रहस्य यह है कि आप पहले भीतर समृद्ध बने, क्योंकि जैसा आप भीतर महसूस करते हैं वैसा ही बाहर खींचता है। पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे के प्रति सम्मान रखिए। यूनिवर्स हमेशा उसी वाइब्रेशन का जवाब देता है जो आप भेजते हैं, न ज्यादा न कम। रिश्तों का रहस्य, प्रेम को आकर्षित करने की शक्ति। अब बात करते हैं रिश्तों की, जो हमारे जीवन की सबसे गहरी जरूरत है, लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा संघर्षों से भरी होती है। रोंडा बर्न कहती हैं, अगर आप अपने जीवन में सही रिश्ते चाहते हैं तो पहले अपने भीतर प्यार जगाइए। बहुत से लोग कहते हैं, कोई मुझे समझता नहीं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर वे अपने ही डर और अकेलेपन को बार बार आकर्षित करते हैं। यूनिवर्स यह नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वह यह देखता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार हो तो खुद को पहले प्यार के लायक महसूस कीजिए। खुद से सम्मान से पेश आइए, खुद को वो स्नेह दीजिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। जब आप अपने भीतर संतुलन में होते हैं तो यूनिवर्स वैसी ही ऊर्जा वाले लोगों को आपके जीवन में लाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार हो तो खुद को पहले प्यार के लायक महसूस कीजिए। खुद से सम्मान से पेश आइए, खुद को वो स्नेह दीजिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। जब आप अपने भीतर संतुलन में होते हैं तो यूनिवर्स वैसी ही ऊर्जा वाले लोगों को आपके जीवन में लाता है। रोंडा बताती हैं कि अगर किसी का रिश्ता टूटा है तो उन्हें उस व्यक्ति की कमी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर दिन यह सोचना चाहिए कि मैं शांति और प्रेम से भरा हूं और मैं वही ऊर्जा बाहर भेज रहा हूं। जब आप प्यार की तरंग भेजते हैं तो यूनिवर्स भी वैसा ही प्यार लौटाता है। रिश्तों में कंप्लेंट और कंपैरिजन सबसे बड़ी दीवारें हैं। अगर आप हर समय सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करता, वो मुझे समझता क्यों नहीं, तो आप उसी असंतोष को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप किसी की अच्छाइयों पर ध्यान दें तो वह अच्छाई और बढ़ जाती है। जैसा आप देखते हैं वैसा ही बढ़ता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सेहत का रहस्य, मन की ताकत से शरीर का इलाज। द सीक्रेट के सबसे प्रेरणादायक हिस्सों में से एक है हेल्थ, यानी सेहत का रहस्य। रोंडा कहती हैं कि शरीर हमेशा मन की तरंगों को सुनता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मेरा शरीर कमजोर है, तो आप बीमारी को और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत महसूस करते हैं तो आपका शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। किताब में एक महिला की कहानी है जिसे एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने हर दिन सिर्फ एक काम किया। वह हंसी, फिल्में देखी, खुश रही और खुद को बार बार यह कहती रही कि मैं ठीक हो रही हूं। धीरे धीरे उसके शरीर ने भी उस विश्वास को सच कर दिया। रोंडा का कहना है, आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। अगर आप उसे सकारात्मक संकेत भेजते हैं तो वह खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। सफलता का रहस्य, खुद को योग्य महसूस करना। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन भीतर ही भीतर खुद को उसके लायक नहीं मानते। वे सोचते हैं, मेरे पास वह टैलेंट नहीं,
मेरे पास पैसे नहीं, मेरे हालात अलग हैं। लेकिन यूनिवर्स इन बहानों को नहीं समझता, वह सिर्फ आपकी ऊर्जा समझता है। रोंडा कहती हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को उस सफलता का हिस्सा महसूस करना शुरू कीजिए। जैसे किसी बच्चे को पता होता है कि जब वह गेंद फेंकेगा तो वह वापस आएगी, वैसा ही भरोसा आपको यूनिवर्स पर रखना है। आप जो लक्ष्य चाहते हैं उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखिए। महसूस कीजिए कि वह पहले से आपका है। अपने मन में वो थैंक यू कहिए जो आप तब कहेंगे जब वो चीज सच होगी। यह प्री ग्रैटिट्यूड यानी पहले से आभारी होने की शक्ति यूनिवर्स को संकेत देती है कि यह चीज तय है, और यूनिवर्स उसे आपके पास लाने की राह बनाना शुरू कर देता है। एक छोटी सी कहानी, सोच की ताकत। किताब में एक और कहानी है। एक लड़का था जिसे अपनी साइकिल बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी साइकिल चोरी हो गई। वह हफ्तों तक दुखी रहा और बार बार सोचता रहा, मेरी साइकिल चली गई, अब मैं क्या करूं? उसका मन लगातार कमी की भावना भेज रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना। उसने सोचना शुरू किया कि मेरे पास पहले से नई साइकिल है। वह हर दिन कल्पना करता कि वह नई साइकिल चला रहा है, चेहरे पर हवा महसूस कर रहा है और दोस्तों को दिखा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसके एक रिश्तेदार ने बिना किसी वजह उसे एक नई साइकिल गिफ्ट कर दी। कहानी छोटी है लेकिन संदेश गहरा। यूनिवर्स हमेशा सुनता है, बस हमें अपने विचारों को बदलना होता है। संदेह और असफलता के पल, रोंडा मानती हैं कि यह यात्रा आसान नहीं है। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सकारात्मक रहना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन इन्हीं पलों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली परीक्षा होती है। जब बाहर कुछ भी ठीक ना हो, तब भीतर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा साहस है। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो यूनिवर्स को अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यह मानना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही आप यह भरोसा करते हैं कि कोई अदृश्य ताकत आपकी मदद कर रही है, आपका डर कम होने लगता है। और जब डर जाता है, तभी आकर्षण की शक्ति काम करती है। अवसर कैसे आकर्षित होते हैं? कभी कभी यूनिवर्स सीधे चीजें नहीं देता, वह अवसर देता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं और अचानक एक रास्ता खुल जाता है। इसे लोग संयोग कहते हैं, लेकिन रोंडा कहती हैं यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिलीवरी सिस्टम है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स आपको उसी दिशा में धकेलता है, लेकिन वह हमेशा सीधे नहीं देता, बल्कि इशारों में। इसलिए उन संकेतों को पहचानना सीखिए। किसी नए विचार, किसी मुलाकात या किसी परिस्थिति को अनदेखा मत कीजिए। यह सब यूनिवर्स के जवाब हैं। तो दोस्तों, द सीक्रेट का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच का खेल नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। पैसे को पाने के लिए पहले भीतर समृद्ध बनिए। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खुद से प्यार कीजिए। सेहत पाने के लिए अपने शरीर से सकारात्मक बात कीजिए। और सफलता के लिए खुद को उस मंजिल का लायक मानिए। यूनिवर्स हमेशा आपकी तरंग सुनता है। जब आप भीतर बदलते हैं, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। अब तक हमने समझ लिया कि द सीक्रेट यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। पैसे और रिश्तों के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंसान की जिंदगी की नींव है, सेहत का रहस्य, द माइंड बॉडी कनेक्शन। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारा शरीर उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा हम अपने मन से उसे आदेश देते हैं। अगर हम हर वक्त सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मेरा शरीर कमजोर है, मुझे दर्द है, तो हमारा शरीर वैसी ही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और बीमारी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर से प्यार करते हो, उसे धन्यवाद देते हो और स्वस्थ होने की कल्पना करते हो, तो शरीर उसी के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और विश्वास का संगम है। एक उदाहरण, रोंडा एक महिला की कहानी बताती है जिसे कैंसर था। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने टीवी पर द सीक्रेट देखा और हर दिन अपनी जिंदगी ऐसे जीने लगी जैसे वो पहले ही पूरी तरह स्वस्थ हो। वो कॉमेडी फिल्में देखती, हंसती, अपने बच्चों के साथ खेलती
और अपने मन को केवल एक विचार से भरती, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। कुछ महीनों में उसके शरीर ने चमत्कार दिखाया। कैंसर गायब हो गया। रोंडा कहती हैं, बीमारी सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारे विचार बीमार हैं। अगर विचार ठीक हो जाए तो शरीर खुद ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। भावना की शक्ति, फीलिंग्स आर द फ्यूअल। अब सोचो, अगर विचार बीज हैं तो भावनाएं पानी हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वो महसूस भी करना होगा जो तुम चाहते हो। जैसे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो खुद को पहले से अमीर महसूस करो। अगर प्यार चाहते हो तो खुद को पहले से प्यार से भरा हुआ महसूस करो। अगर स्वास्थ्य चाहते हो तो खुद को पहले से स्वस्थ महसूस करो। रोंडा कहती हैं, तुम्हारी भावना ही तुम्हारी भविष्य की दिशा तय करती है। अगर तुम्हारी भावना डर, गुस्से या कमी की है तो तुम्हारे विचार उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी भावना शांति, कृतज्ञता और उत्साह की है तो यूनिवर्स उसी रास्ते से जवाब भेजेगा। कृतज्ञता का रहस्य, द मैजिक वर्ड, थैंक यू। अब आते हैं द सीक्रेट के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। यह वो भावना है जो तुम्हारे भीतर और बाहर सब कुछ बदल देती है। जब तुम थैंक यू कहते हो तो तुम अपने भीतर एक बहुत ऊंची वाइब्रेशन पैदा करते हो और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़कर तुम्हें और ज्यादा वैसी चीजें भेजता है जिनके लिए तुम शुक्रिया अदा कर सको। सुबह उठते ही अगर तुम बस इतना सोचो, थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, थैंक यू फॉर माई होम, माई फैमिली, माई बॉडी, तो पूरा दिन उस ऊर्जा में बीतेगा। रोंडा बताती हैं कि उन्होंने अपने घर में एक ग्रैटिट्यूड रॉक रखी थी। हर बार जब वो उसे देखती, वो किसी एक चीज के लिए धन्यवाद कहती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में इतने अवसर और खुशियां आने लगीं कि लोग खुद उनसे पूछने लगे, आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्योंकि जब तुम कृतज्ञता में जीते हो तो तुम यूनिवर्स को ये संदेश भेजते हो, मैं तैयार हूं, मुझे और दो। कल्पना की ताकत, विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की। रोंडा कहती हैं, विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पिक्चर्स इन योर माइंड ऑफ योर सेल्फ लिविंग इन अबंडेंस। यानी जो जीवन तुम चाहते हो उसकी मानसिक तस्वीर बनाओ। मान लो तुम्हें नई कार चाहिए तो अपनी आंखें बंद करो, उस कार को चलाते हुए खुद को देखो, उसकी सीट महसूस करो, उसके इंजन की आवाज सुनो, हवा का झोंका महसूस करो और सबसे जरूरी वो खुशी महसूस करो जो तुम्हें उस पल में होगी। यही विजुअलाइजेशन है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता की प्रैक्टिस है, क्योंकि जो तुम बार बार महसूस करते हो यूनिवर्स उसे हकीकत बना देता है। जिम कैरी, जो आज दुनिया के मशहूर अभिनेता हैं, उन्होंने 1990 में खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वो हर दिन उसे देखता था, महसूस करता था कि वो ये रकम कमा रहा है। 5 साल बाद उसे वही रकम मिली फिल्म डम एंड डम्बर के लिए। यानी विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन, मैनिफेस्टेशन। जब सब कुछ गलत लगे, शिफ्ट योर फोकस। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ अट्रैक्शन से होता है तो फिर बुरे लोग, हादसे या दुख क्यों आते हैं? रोंडा कहती हैं, यूनिवर्स हमेशा न्यूट्रल है। वो बस वही देता है जिस पर तुम ज्यादा ध्यान देते हो। अगर तुम मैं नहीं चाहता कि मुझे दर्द मिले पर ध्यान देते हो तो यूनिवर्स दर्द ही भेजेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता, नहीं समझता, वो सिर्फ दर्द समझता है। तो जब जिंदगी गड़बड़ लगे, खुद से पूछो, मैं इस वक्त किस बात पर ध्यान दे रहा हूं? और बस उस ध्यान को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ दो। छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करो। सुबह उठो और 3 चीजों के लिए थैंक यू कहो। दिन में जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत कहो कैंसिल। सोने से पहले वो जिंदगी सोचो जो तुम चाहते हो, जैसे वो पहले से तुम्हारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन, शरीर और परिस्थिति उसी दिशा में बदलने लगेंगे। अब हम द सीक्रेट की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। वो पड़ाव जहां सोचो और पाओ सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। अब तक हमने जाना कि यूनिवर्स हमारे विचारों और भावनाओं को सुनता है और उसी के अनुसार हमें परिणाम देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सब इतना आसान है
तो फिर हर कोई अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं पा रहा? आओ, हम इस रहस्य का असली जवाब खोजते हैं। विश्वास वर्सेस संदेह, द रियल टेस्ट। रोंडा बर्न कहती हैं कि द सीक्रेट का असली इम्तिहान विश्वास से शुरू होता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा पुल है, इच्छा और हकीकत के बीच। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा हो। लेकिन मन के किसी कोने में आवाज आती है, पर ऐसा कैसे होगा? यही छोटा सा कैसे ही पूरी प्रक्रिया को रोक देता है। क्योंकि यूनिवर्स कैसे नहीं पूछता, वो बस क्या और कब महसूस किया पर ध्यान देता है। रोंडा कहती हैं, डोंट वरी अबाउट हाउ, द हाउ विल बी शोन टू यू। तुम बस ये मानो कि जो तुम चाहते हो वो पहले से तुम्हारा है। तुम्हारा काम है मांगना, विश्वास रखना और प्राप्त करने के लिए तैयार होना। यह 3 शब्द द सीक्रेट का पूरा सार है। प्राप्त करने की स्थिति, द रिसीविंग मोड। अब सवाल है, रिसीव कैसे करें? सोचो, तुमने रेडियो पर अपना पसंदीदा स्टेशन लगाना है। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी गलत है तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। बिल्कुल वैसे ही जब तुम्हारा मन कमी, शंका या डर से भरा होता है तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी तुमसे मेल नहीं खाती। पर जैसे ही तुम अपने भीतर कृतज्ञता, प्यार और विश्वास की भावना रखते हो, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और जो तुम चाहते हो वो चलना शुरू कर देता है। रोंडा कहती हैं, फील गुड नाउ। क्योंकि जब तुम अच्छा महसूस करते हो तभी तुम रिसीविंग मोड में होते हो। याद रखो, तुम्हें अपने सपनों का पीछा नहीं करना है, तुम्हें बस उन्हें आकर्षित करना है। तुम्हें मेहनत करनी है लेकिन संघर्ष नहीं। क्योंकि यूनिवर्स तब सबसे ज्यादा काम करता है जब तुम सबसे ज्यादा शांत होते हो। छोटे इशारे, बड़े परिणाम। बहुत बार यूनिवर्स हमें संकेतों से रास्ता दिखाता है, लेकिन हम इतने शोर में उलझे होते हैं कि उन्हें सुन ही नहीं पाते। कभी अचानक कोई आइडिया आता है, कभी किसी इंसान से मिलना होता है, कभी कोई मौका अपने आप सामने आ जाता है। ये सब द सीक्रेट के काम करने के तरीके हैं। रोंडा कहती हैं, पे अटेंशन टू इंस्पायर्ड थॉट्स। जो भी विचार तुम्हें उत्साहित करे, जिनसे तुम्हें हल्की सी खुशी या जोश महसूस हो, वही संकेत हैं। उन पर तुरंत कदम बढ़ाओ। यही वो कदम हैं जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाते हैं। खुद से प्यार, द अल्टीमेट सीक्रेट। अब द सीक्रेट का सबसे गहरा संदेश आता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो तुम अपने लिए महसूस करते हो, यूनिवर्स उसी तरह तुम्हारे लिए महसूस करता है। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। अगर तुम खुद को दोष देते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें सजा देती रहेंगी। रोंडा कहती हैं, यू आर द मास्टरपीस ऑफ योर ओन लाइफ। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, ये सब वो ब्रश हैं जिनसे तुम अपनी हकीकत पेंट कर रहे हो। तो अपने मन को वो आदेश दो जो तुम्हें चाहिए। खुद से हर दिन कहो, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं इस दुनिया के सारे सुख पाने लायक हूं। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तब तुम दुनिया को वो वाइब्रेशन भेजते हो और यूनिवर्स जवाब देता है, मुझे भी तुमसे प्यार है। जीवन में सीक्रेट को लागू कैसे करें? अब सवाल आता है, द सीक्रेट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाए? यहां कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। सुबह की शुरुआत आभार से करो। जैसे ही आंख खुले, 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये तुम्हारे दिन की वाइब्रेशन सेट कर देगा। विजुअलाइजेशन करो। हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों की मानसिक तस्वीर बनाओ। खुद को वैसा महसूस करो जैसा तब होगा जब वो सपना पूरा होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। दिन में अगर कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत कहो स्टॉप और उसे बदल दो, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। कृतज्ञता डायरी रखो। रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये तुम्हारे अवचेतन मन को अबंडेंस मोड में रखेगा। खुश रहो बिना वजह। रोंडा कहती हैं, हैप्पीनेस इज द शॉर्टकट टू मैनिफेस्टेशन। जितना ज्यादा तुम खुश रहोगे, उतनी तेजी से यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करेगा। सीक्रेट की असली समझ, पावर विद इन यू।
द सीक्रेट का असली जादू किसी किताब में नहीं, तुम्हारे भीतर है। रोंडा बायर्न ने सिर्फ वो याद दिलाया है जो हम सब कभी न कभी भूल चुके हैं, कि हमारे पास पहले से ही वो ताकत है जिससे हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। तुम्हारे भीतर एक चुंबक है, और ये चुंबक तुम्हारे विचारों से चलता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना यूनिवर्स को आदेश भेजती है, और यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, वो बस कहता है। जैसा तुम सोचो वैसा होगा। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या द सीक्रेट सच है। सवाल ये है, क्या तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? रोंडा बर्न कहती हैं, लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बल्कि ये कि तुम्हारा हर काम, हर शब्द, हर भावना एक संदेश है यूनिवर्स के लिए। अगर तुम शिकायत करते हो तो और शिकायतें मिलेंगी। अगर तुम शुक्रिया कहते हो तो और खुशियां मिलेंगी। अगर तुम डर में जीते हो तो डर बढ़ेगा। अगर तुम प्यार में जीते हो तो जीवन प्यार से भर जाएगा। तुम अपनी किस्मत के लेखक हो, और तुम्हारा कलम तुम्हारा मन है। तो दोस्तों, यही था द सीक्रेट, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। रोंडा बायर्न ने हमें सिखाया कि हमारी हकीकत हमारे विचारों की परछाई है। चाहे तुम पैसे, रिश्ते, सेहत या शांति चाहो, सब कुछ तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है। बस सही दिशा में सोचना सीखो, और यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। बस उसे पहचानो, उस पर भरोसा रखो, और हर दिन अपने मन को ये कहो, मैं मेरा जीवन का निर्माता हूं। आउट्रो फॉर योर यूट्यूब चैनल, बुक इन ब्रीफ। यह था द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न का पूरा सारांश। एक ऐसी किताब जो कहती है, सोचो, महसूस करो और बनाओ अपनी हकीकत। अगर तुम्हें ये कहानी सुनकर प्रेरणा मिली तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल बुक इन ब्रीफ को सब्सक्राइब करो, लाइक करे और शेयर करके आपके अपने लोगों तक पहुंचाए। अनेंद्रा तेरी कोइडिस सही